Hello students, hope so you are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our revision of S7 and today we will see the part 1 of this revision. In part 1 we will see the question number 1 according to our paper pattern and that is MCQs. Now I'll start, so please listen it carefully. First is select the correct cries of frogs. अब frogs का cries क्या है वो हमने sounds and cries की assignment number 28 में देख लिया था, पर उसमें से MCQ अगर आते हैं तो किस तरह के आएंगे वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट इज select the correct cries of frogs. ये हमारा क्वेश्चन है and the options are A. below, B. croak, C. knee and D. mew. So what is the correct answer? ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, आज हम रिवीजन कर रहे हैं. तो द आंसर इज क्रॉक, बी. ये सारे एमसीक्यू आपको हमारी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लेने हैं. हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका इस टॉपिक का दोबारा रिवीजन हो जाए. नाउ वी विल सी सेकेंड वन, सिलेक्ट द करेक्ट साउंड ऑफ क्लाउड्स. अब हमारी असाइनमेंट में हमने देखा था कि क्लाउड का साउंड क्या होगा, थंडर. सो द आंसर इज ए, थंडर, और बी, सी और डी रॉन्ग आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट क्राइज ऑफ एलिफेंट. अब एलिफेंट का क्राइज क्या हो सकता है? सो द ऑप्शंस इज ए हुट, बी ब्रे, सी ट्रम्पेट और डी बार्क. अब एज वी ऑल नो बार्क डॉग का होता है, तो ऑब्वियसली जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन. ए है हुट, तो हमें पता है हुट है वो ऑल्स का होता है. फिर ब्रे है, तो ब्रे किसका क्राई होगा? डोंकी का. तो आंसर क्या आएगा? सी ट्रम्पेट, जो क्राइज है एलिफेंट का. फोर्थ वन इज सेलेक्ट द करेक्ट क्राइज ऑफ बीज. तो हमें पता है बीज का क्राई क्या होता है, इस तरह करती है. सो द राइट आंसर इज बी, हम. और ए, सी और डी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गलत ऑप्शंस है. सो द राइट आंसर इज बी. फिफ्थ वन इज सेलेक्ट द करेक्ट साउंड ऑफ बेल्स. अब हमें पता है कि बेल्स का साउंड क्या होता है, जिंगल. तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है जिंगल वो करेक्ट है, और ए रस्टल, सी रिपल्स और डी ब्लो इनकरेक्ट ऑप्शंस है. सो द आंसर इज बी, जिंगल. नाउ सिक्स वन इज सेलेक्ट द करेक्ट क्राइज ऑफ कैट्स. ऑप्शन ए नी, तो वो होता है हॉर्स का क्राई. फिर हम भी नहीं आएगा क्योंकि वो किसका होता है, बीज का. यस, सी म्यू है, म्याऊ करती है ना बिल्ली, तो उसका क्राइज होगा सी म्यू. और जो डी क्रॉक है वो हमें पता है कि फ्रॉक्स का क्राइज बोलते हैं उसे. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट इज what a pretty flower it is. Select the correct kind of this sentence. अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो द आंसर इज ए, एक्सक्लेमेटरी. एथ वन इज डोंट ईट टू मच. सिलेक्ट द करेक्ट काइंड ऑफ दिस सेंटेंस. तो डोंट ईट टू मच, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है. तो यहाँ पर क्या आएगा, इम्पेरेटिव. सो अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी और डिक्लेरेटिव है वो ऑप्शंस गलत है. द राइट ऑप्शन इज बी, इम्पेरेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं कि डोंट ईट टू मच. तो आंसर क्या आएगा, इम्पेरेटिव. नेक्स्ट इज विच इज नॉट मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. सो द ऑप्शंस इज ए फादर, बी अंकल, सी मैडम एंड डी नेफ्यू. तो यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर कौन सा नहीं है, मैडम, क्योंकि वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं. सो आंसर आएगा सी, मैडम. टेंथ वन इज विच इज नॉट फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो हैन, मैर, प्रिंस और टाइग्रेस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस है वो मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन नहीं है. So the answer is C, prince. Next is when will you see me. Select the correct kind of this sentence. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, इम्पेरेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव. तो विच इज करेक्ट,
Yes, D1 is correct. So the answer is D, interrogative. 12th is, what is the common gender from the options? And the options is A brother, B teacher, C lion and D king. तो यहाँ पर कॉमन जेंडर कौन सा है? टीचर, क्योंकि टीचर सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकते हैं. सो आंसर इज बी, टीचर. और ब्रदर, लायन और किंग है वो मस्कुलाइन जेंडर है. नाउ नेक्स्ट इज, all the trains are late today. Select the correct kind of this sentence. Now we will see the options. A exclamatory, B declarative, C affirmative और D imperative. तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं कि वो कुछ डिक्लेयर करता है कि जो ट्रेन्स है वो लेट है. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी, डिक्लेरेटिव. 14th is, what is the neuter gender from the following sentence? And the sentence is, my uncle has a nice car. तो अब यहाँ हमें क्या करना है? इस सेंटेंस में से न्यूटर जेंडर कौन सा है वो हमें सिलेक्ट करना है. एंड द ऑप्शंस इज ए अंकल, बी नाइस, सी हैज और डी कार. अब अंकल है वो मस्कुलाइन जेंडर है और इसके अलावा हम देख सकते हैं नाइस और हैज है वो दोनों इनकरेक्ट है. सो द आंसर इज डी, कार. क्योंकि कार है वो लाइफलेस थिंग है जो न्यूटर जेंडर में आती है. सो यहाँ पर आंसर आएगा कार. नेक्स्ट इज, प्लीज स्पीक क्वाइट. सेलेक्ट द करेक्ट काइंड ऑफ दिस सेंटेंस. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज स्पीक क्वाइट हमारा सेंटेंस है. तो प्लीज हमें क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट दिखाता है. तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर अगर जब होता है सेंटेंस में तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. तो ऑप्शंस हम देखते हैं, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव. ये हमारे ऑप्शंस है. तो उसमें से करेक्ट कौन सा होगा? यस, ए, इम्पेरेटिव. सो द आंसर इज ए, इम्पेरेटिव. नाउ वी विल सी सम MCQs अकॉर्डिंग टू आवर असाइनमेंट 8, 9 एंड 10 विच इज नाउन्स. सारी जो हमारी 8, 9 और 10 की असाइनमेंट है वो नाउन्स से रिलेटेड है. तो आज हम उसके अकॉर्डिंग MCQs की एक्सरसाइज देखेंगे. और आज मैं जो भी आपको MCQs वीडियो में दिखा रही हूँ वो आपको कंपलसरी नोट में नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन. तो एज यू ऑल नो नाउन के कितने टाइप है? 5. सो द आंसर इज ए, 5. 3, 2 और 4. These options are incorrect according to our question. So the answer is A, noun. 5. क्योंकि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट इज मटेरियल नाउन. सेकेंड इज, अब यहाँ पर मैंने सेकेंड और फिर ABC 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स क्यों दिए हैं? क्योंकि क्वेश्चन है वो सेम है, सिर्फ उसके ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं. तो आपको बार बार क्वेश्चन ना लिखना पड़े इसलिए एक बार आप क्वेश्चन लिख के फिर उसका फर्स्ट, फिर उसका सेकंड, फिर उसका थर्ड, इस तरह से लिख के फिर ऑप्शन और फिर आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन इज, चूज द कॉमन नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस. अब हमें यहाँ पर देखना है ऑप्शंस क्या है? ब्रेव, ब्रदर, ग्रेप्स और टीम. तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? ब्रदर, क्योंकि ब्रेव है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ग्रेप्स है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, फिर टीम है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. सो द आंसर इज बी, ब्रदर. अब सेकंड देखते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऑप्शंस चेंज होंगे कि हमें कॉमन नाउन को चूज करना है दिस ऑप्शंस में से. सो अप्रैल, गर्ल, लंदन और शुगर. शुगर मटेरियल नाउन है, लंदन प्रॉपर है, अप्रैल भी प्रॉपर है. तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? बी, गर्ल. थर्ड, अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन सेम है, बॉय, पूजा, राइस और ऑनेस्टी. तो यहाँ पर जो बॉय है वो कॉमन नाउन है. सो द आंसर इज बॉय. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस. अब उसके फर्स्ट के ऑप्शंस देखते हैं, थेफ्ट, किंग, टी और टेबल. अब टेबल है वो मटेरियल नाउन है, टी है वो भी मटेरियल नाउन है, किंग है वो कॉमन नाउन है और थेफ्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो यहाँ पर क्या आएगा? थेफ्ट.
अब उसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऑप्शंस, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑप्शंस चेंज होंगे. सो द ऑप्शंस इज फादर, क्लास, बटर और गुडनेस. तो गुडनेस एक क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो द आंसर इज डी, गुडनेस. फादर है वो कॉमन नाउन है, ग्लास है वो मटेरियल नाउन है, बटर भी मटेरियल है. सो डी इज द करेक्ट option according to our question. And next is which is not collective noun from the options. अब इसमें से collective noun कौन सा नहीं है वो हमें देखना है. तो टीम, बंडल, क्रू और जापान. तो as you all know जापान is a proper noun, तो वो collective noun नहीं है. So the answer is D, जापान. उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं. सेकेंड के टीम, ग्रुप, फैमिली और बॉय. हमें पता है कि बॉय है वो कॉमन नाउन है, सो द आंसर इज बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस. अब हमें इन ऑप्शन में से मटेरियल नाउन को चूज करना है. गर्ल, सलमान खान, ट्रूथ और राइस. एज यू ऑल नो राइस इज अ मटेरियल नाउन, सो द आंसर इज डी, राइस. अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं. A kindness, B country, C cake और D Monday. So cake is a material noun, so the answer is C, cake. Next is which is not proper noun from the options. अब इनमें से proper noun कौन सा नहीं है वो हमें चूज करना है. द गंगा, टेम्पल, पायल और ऑगस्ट, ये हमारे ऑप्शंस है. उसमें से द गंगा, पायल और ऑगस्ट है वो प्रॉपर नाउन है, बट टेम्पल है वो कॉमन नाउन है. यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टेम्पल का नाम नहीं दिया गया, सो द टेम्पल इज कॉमन नाउन, सो द आंसर इज बी, टेम्पल. अब उसके अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं. जापान, बुक, इंडिया और द रामायण. तो यहाँ पर देखिए बुक है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो द आंसर इज बी, बुक. Now we will see the MCQs according to our assignment 42, the noun sender. Now I'll start. Question 1A. Which is not masculine gender from the following options? So father, uncle, madam and nephew. These are our options. So the correct option is D, madam. क्योंकि madam है वो feminine gender है और father, uncle और nephew है वो masculine gender है. अब same question के according दूसरे ऑप्शंस देखते हैं. बी इज, उसमें ऑप्शंस है ए मैन, बी सिस्टर, सी बॉय एंड डी डॉग. तो यहाँ पर सिस्टर है वो फेमिनाइन जेंडर है, मस्कुलाइन नहीं है, तो हमें यही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. जो दूसरे ऑप्शन है वो मस्कुलाइन है, बी सिस्टर है वो फेमिनाइन है, सो द आंसर इज बी, सिस्टर. Now we will see the other options according to this question. So A is priestess, B sir, C lord and D horse. So priestess है वो feminine gender है, इसलिए आंसर आएगा A, priestess. Next is which is not feminine gender from the following options. अब यहाँ पर A, B और C में हमें देखना है कि कौन सा feminine gender नहीं है. तो which, हंट्रेस, गर्ल और स्टैग, ये हमारे ऑप्शंस है. तो फर्स्ट वाले में आंसर आएगा डी, स्टैग, क्योंकि वो मस्कुलाइन जेंडर है. सेकंड क्वीन, हॉस्टेस, नीस और सन. तो सन हमें पता है मस्कुलाइन जेंडर है, लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो द आंसर इज डी, सन. और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लास्ट ऑप्शंस देखते हैं. हैन, मेयर, प्रिंस और टाइग्रेस. वो द आंसर इज प्रिंस, क्योंकि मस्कुलाइन जेंडर है और दूसरे जो सारे हैं वो फेमिनाइन जेंडर ही है, इसलिए आंसर आएगा सी, प्रिंस. थर्ड इज व्हाट इज द कॉमन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस. चाइल्ड, वाइफ, लेडी और हॉर्स. तो यहाँ पर चाइल्ड आंसर आएगा, क्योंकि चाइल्ड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और दूसरे ऑप्शन है उसमें से वाइफ और लेडी फेमिनाइन जेंडर है और हॉर्स है वो मस्कुलाइन है, सो द आंसर इज ए, चाइल्ड. उसके अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शन देखते हैं. ब्रदर, टीचर, लायन और किंग. तो यहाँ पर आंसर आएगा टीचर, क्योंकि सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकते हैं.
ब्रदर, लायन और किंग है वो मस्कुलाइन जेंडर है। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो एनिमल, लैंडलेडी, आंट और मैन। तो उसमें से कॉमन जेंडर क्या होगा, एनिमल, क्योंकि वो फेमिनाइन भी हो सकता है और मस्कुलाइन भी हो सकता है। सो द आंसर इज एनिमल। लैंडलेडी और आंट है वो फेमिनाइन जेंडर है और मैन है वो मस्कुलाइन जेंडर है। नाउ फोर्थ इज व्हाट इज द न्यूट्रल जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस है लेडी, पीपल, बिच और टेबल। तो न्यूट्रल जेंडर में आपको पता है लाइफलेस थिंग्स आती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा डी, टेबल। उसके अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, ए बॉय, बी हंटर, सी हाउस और डी फ्रेंड्स। तो बॉय और हंटर है वो मस्कुलाइन जेंडर है और फ्रेंड्स है वो कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पर लाइफलेस थिंग क्या होता है, हाउस। तो न्यूट्रल जेंडर कौन सा हुआ, हाउस, इसलिए द आंसर इज सी, हाउस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज द जेंटलमैन ओपन द डोर एंड द ऑप्शंस इज द जेंटलमैन, डोर और ओपन। तो हमें पता है मस्कुलाइन जेंडर कौन सा होगा, बी, जेंटलमैन, इसलिए आंसर भी आएगा बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज माय फादर इज वेटिंग फॉर माय मदर एंड द ऑप्शंस इज फादर, माय, वेटिंग एंड मदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेमिनाइन जेंडर कौन सा होगा, मदर। तो द आंसर इज मदर। Next is what is the common gender from the following sentence. Sentence is a lion is a wild animal. A animal, B wild, C lion and D is. तो यहाँ पर हमने पहले ही देखा था एनिमल है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। सो द आंसर इज एनिमल क्योंकि वो कॉमन जेंडर है। लास्ट इज व्हाट इज द न्यूट्रल जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एज यू ऑल नो उसमें क्या आता है, लाइफलेस थिंग्स। तो माई अंकल हैज़ अ नाइस कार, ये हमारा सेंटेंस है एंड द ऑप्शंस इज ए अंकल, बी नाइस, सी हैज़ और डी कार। अंकल मस्कुलाइन जेंडर है और बी और सी इनकरेक्ट ऑप्शंस है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, कार। आज हमने हमारे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 का रिवीजन देख लिया है और आपको कंपलसरी नोट भी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्वेश्चन 2 का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।